नौजवान जोड़ा हर आते जाते को कोकोमो बांट रहा है। बस कोकोमो ने हमारी शादी करवाई है, उसकी खुशी में बस लोगों में बांट रहे हैं। कोको मैं हूँ और मो मेरी ये है और ये कोकोमो। मेरी ना सिस्टर एकेडमी में पढ़ती थी तो मैं उनके लिए कोकोमो लेके जाता था। तो एक दिन मैंने इनको कोकोमो दे दिया तो इनका दिल में। आपकी नीयत साफ थी, वैसे ही आपने दिया, आपकी बहन के साथ खड़ी। मेरी नीयत साफ नहीं थी। वालदैन के बाद मैं जिसकी इज्जत करता हूँ वो सिर्फ कोकोमो है। जब तक हमारे छोटे छोटे कोकोमो नहीं ना हो जाते तब तक हम ये बांटते रहेंगे। सर इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये जो कोकोमो खाती है ना मैं उसका रैपर संभाल के रख लेता हूँ। और मैंने घर में 300 से 400 रैपर इकट्ठा किया हुआ है। अभी भी मैंने इनको कोकोमो खिलाया था और मैंने ये पॉकेट में डाल लिया रैपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज लाहौर की सड़क में एक अजीबोगरीब वाक़या देखने के लिए आया। एक नौजवान जोड़ा हर आते जाते को कोकोमो बांट रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों हाथ में कोकोमो का बॉक्स पकड़ा हुआ है। और मेरी जो प्यारी जो बहन है उसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है और इस भाई ने जनाब दूल्हे का हार पहना हुआ है। क्या नाम है जनाब? नियालिश। और नियाली साहब, क्या चक्कर है? गले में आपने माला पहनी हुई है, हाथ में कोकोमो का डब्बा पकड़ा हुआ है और हर आते जाते को आप कोकोमो दे रहे हैं। क्या कोकोमो के सोने का कोकोमो है, ये गोल्ड का कोकोमो है ये? नहीं नहीं, ये हमारी शादी का सबूत है जी। ये इसने हमारी शादी करवाई है। कोकोमो भी फिलहाल खत्म हो गया जनाब, नया बॉक्स लेकर था, फिर आपको देगा। नाज़रीन, लोग यहाँ पे आकर से कोकोमो मांग रहे हैं कि पूरे सिग्नल पे कोकोमो कपल के नाम से मशहूर हो चुके हैं। अच्छा, ये कोकोमो की कहानी क्या है जनाब? क्यों आप इसको कहीं कोकोमो वालों को प्रमोट तो नहीं कर रहे, कोकोमो की ऐड तो नहीं कर रहे यहाँ? नहीं नहीं, ये बस कोकोमो ने हमारी शादी करवाई है, उसकी खुशी में बस हम जो लोगों में बांट रहे हैं। कभी कार्स वालों को, कभी बाइक्स वालों को, कभी साइकिल वालों को, कभी रिक्शे वालों को, सबको बांट रहे हैं। तो आपकी खुशी में कोकोमो थी तो कोकोमो आप सबको खिलाएंगे आप? जी जी, ये कोको मैं हूँ और मो मेरी ये है और ये कोकोमो। नाज़रीन, आपने रामलीला की जोड़ी तो सुनी होगी। यहाँ पे कोको है और मो है। मो साहिबा से पूछूंगा मैं कि मेरी मो मैडम का असल नाम क्या जी? मो साहिबा, क्या नाम है आपका? हिफ्जा। हिफ्जा जी। हिफ्जा, क्या बात है यार, कोकोमो बांट रही लड़कियां तो कोकोमो खुद बड़े शौक से खाती हैं, किसी को देती नहीं है और आप बांट रही हो, क्या वजह है इसके पीछे? जी, ये कोकोमो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी का सबब है। कोकोमो यानी कि आपकी जो शादी हुई है कोकोमो की वजह से हुई है? जी बिल्कुल। असल कहानी क्या जरा हमारे नाज़रीन को बताया है, कोकोमो ने क्या किया जी? ये तो आपके भाई बता सकते हैं। नालिश भाई, आप बताएं जनाब, कोकोमो की कहानी क्या क्या चक्कर है? बिल्कुल जी, ये कोकोमो इस ऐसा राज है जिसके अंदर हमारी कहानी छुपी हुई है। जैसे कि ये आपकी भाभी, ये कोकोमो की वजह से मुझे। ये बताओ नालिश, आपकी एज कितनी? 17 है। और मेरी भाभी की कितनी एज है? 16। हाय अल्लाह, टोटल मिला के बनते हैं 31 और मैं हूँ 34 का, यानी मुझसे छोटे हैं दोनों, प्लस हो गए भी। अच्छा नालिश, ये बताओ कोकोमो की क्या कहानी है, आप शादी क्यों हुई कोकोमो? बस ये कोकोमो मैंने जब इनको पहली दफ़ा दिया तो ये मेरे से मोहब्बत करने इस लगे। तरह दिया कि डायरेक्ट जाकर कोकोमो पकड़ा दिया, क्या वजह थी, कैसे चक्कर चलाया? नहीं नहीं, मेरी ना सिस्टर एकेडमी में पढ़ती थी तो मैं उनके लिए कोकोमो लेके जाता था। तो एक दिन मैंने इनको कोकोमो दे दिया तो इनका दिल में। आपकी नीयत साफ थी, वैसे ही आपने दिया, आपकी बहन के साथ खड़ी हुई। मेरी नीयत साफ नहीं थी। मैं वैसे पसंद करता था इनको। जी जी बिल्कुल। तो बस जी कोकोमो खिलाया इनको तो वो बस जादू। अच्छा जी, अब अगली कहानी इनके पास सुनते हैं कि जब इनका कोकोमो इनके दिल के पास गुजरा तो तब इनको क्या फील हुआ जी? आप ये बताएं हिफ्जा कि जब आपने कोकोमो आपको मिला तो आपको उनके इरादे नजर आ गए थे कि ये कोकोमो मुझे बड़ी दूर तक लेके जाएगा? जी बिल्कुल, इरादे तो पहले से ही नज़र आ गए थे। कोकोमो देने से पहले ही चोरी चोरी देखते थे तो इरादे तो पहले ही नज़र आ गए थे। तो मैंने भी सोचा क्यों ना एक्सेप्ट कर लिया जाए इनका प्रपोजल। सर, तो क्या खाली कोकोमो ही वजह थी या इनकी शराफत भी आपको नजर आती है, या इनका आपका हनी सिंह वाला पफ पसंद था आपको, या इनकी खूबसूरत सी स्माइल भी आपका दिल आ गया, क्या चक्कर था? नहीं नहीं, शराफत तो इनमें है ही नहीं बिल्कुल भी। ये झूठ। तो नाज़रीन एक चीज़ है, बीवी बेशक 16 की हो या बीवी 70 साल की हो या 60 की हो, उसको पता है उसका बंदा शरीफ नहीं है तो उसको बता दिया जनाब कि उनका हस्बैंड शरीफ नहीं है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। ये सब लोगों को यही एक्सेप्ट करवाते हैं कि मैं बहुत शरीफ हूँ, लेकिन ये इनमें शरीफी वाली कोई आदत है ही नहीं। और रही इनके प्रपोजल की बात, तो इनका शादी पे कैसे पहुंची, प्रपोजल कैसे किया, क्या पहले हाथ इन्होंने आपको शादी की दावत भेज दी या इन्होंने आपको टेस्ट किया पहले? आप बताओ यार। ये हमने ऐसे नहीं, बहुत मुश्किलों के बाद हमारी शादी हुई है और हुई भी 15 दिन में है।
तो इतना दिन के अंदर शादी कर लिया जी जी बिल्कुल 15 दिन में हमारी शादी हुई है। तो ये तो सूखे दरिया में छलांग लगाने जा रही थी तो सूखे दरिया में तो आपको रगड़े ही बहुत हाँ ऐसे ही है। तो बस वो सूखे दरिया में तो ये कपड़े प्रेस करके सारा कुछ करके लेके चले गए, साथ जूते भी लेके चले गए। ये आपके पीछे थे या आप इनके पीछे लगी हुई थी ये शादी? मेरे पीछे आपका थे। कोई चक्कर नहीं था? नहीं मैं नहीं करनी शादी। नहीं मेरा तो इनसे कोई चक्कर नहीं था, लेकिन बाद में ये बदल रही लड़कियां ऐसे ही करती है भाई, लड़कियां अगले बंदे को ना साफ पशु के बाद में कहती मैं तो साफ था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ये बदल रही है। अच्छा नाइलिश, आपने किस तरह इनको रिश्ता भेजा और किस तरह इन्होंने, इनकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, किस तरह इन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया? मैंने ना 14 फरवरी को गुजरी है जो जी जी बिल्कुल वैलेंटाइन डे वाले दिन ना इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की एम्पोरियम मॉल में मैंने रेस्टोरेंट का पे किया था। तो इनको मैंने बताया था कि आपने आना है, हमारा प्लान डन था, लेकिन ये एंड टाइम पे नहीं पहुंची। तो वहाँ पे इन्होंने कहा जब तक तुम निकाह नहीं ना करोगे मैं नहीं आऊँगी। तो अब मैं साथ ही इधर भी जाए ना कि इनके साथ तब क्या थे कि जब मेरे भाई ने आपको बुलाया वहाँ पे एम्पोरियम मॉल में, इतने बड़े मॉल में, क्या खिलाना क्या था वहाँ पे? मैंने खाना वगैरह कुछ बता रहे थे, सूखा घुमाना ही था बस? नहीं नहीं मैंने 10 से 12 हज़ार रुपया जोड़ा हुआ था इनके लिए जी बस। जी 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 अच्छा, ये जब नाइलिश भाई ने आपको एम्पोरियम मॉल बुलाया, जी आज 14 फरवरी है, मैं आपको फूल छूल दूंगा, आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, अपनी सहेलियों को भी साथ लेके आ जाओ, तो आप आई क्यों नहीं? आ जाती ना फिर शादी जी मैं तो इस वजह, पहले हमारा प्लान सारा कुछ डन हो गया था, तो लेकिन जब मुझे पता था कि मैंने हमारा किसी को नहीं बताया, तो फिर आपने तब घर में नहीं बताया था? नहीं मैंने अपनी फ्रेंड्स तक को नहीं बताया था। तो जब मुझे पता चला कि, जब मैंने सोचा कि बिल्कुल ये एक तो पहले मेरे लिए नामहरम है ये मेरे लिए, और निकाह के बगैर मैं इनसे नहीं मिलती। देर आप इनसे प्यार करती नहीं, आपसे आप कभी मिले नहीं एक दफ़ा भी? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपने क्या इन पे शर्त रख दी जो उन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली? जी मैंने इनको कहा कि आप मेरे लिए नामहरम है, जब तक हमारा निकाह नहीं होगा हमने बिल्कुल भी नहीं मिलना एक दूसरे से। जब इन्होंने आपको शादी वाला मैसेज भेजा कि शादी करें, तब आपके जहन में क्या आया? मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था जी जी ब्लॉक। कितने दिन ब्लॉक रहा फिर मामला आपका? नहीं नहीं 1 घंटे ब्लॉक रखा था, फिर मैंने खुद ही अनब्लॉक कर दिया। इन्होंने कहा था कि अगर तुम मेरे से निकाह नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं मिलूंगी। तो मैंने कहा तो ये तो बात नहीं है, मिल तो लो एक दफ़ा। तो कहती कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे लिए, तुम बात घर में नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं ले सकते, तो बाद में मेरे से मिलकर टाइम पास करोगे। तो फिर मुझे कुछ आया, दिल में रहम आया, फिर मैंने नहीं निकाह नहीं किया, अभी बात वगैरह चल रही थी। घर वाले मान के भी मुश्किल से मनाया उनको? बहुत मुश्किल से, मारे वगैरह खाई हमने। 14 दिन में मना लिया आपने? मना लिया। मारे तो इन्होंने ही खाई है, मुझे सिर्फ पड़ी थी डांट मारे इनकी नसीबों में थी, मुझे तो डांट। को प्रमोट कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि वालदैन के बाद मैं जिसकी इज्जत करता हूँ वो सिर्फ कोकोमो है, और कोकोमो ना हमारे प्यार का सबूत है। अच्छा नाइलिश, आप ये बताओ कब तक आप कोकोमो के साथ इसी तरह प्यार करते रहेंगे? हर चौक पे हर हफ्ते आके आप गरीबों को कोकोमो बांटते रहेंगे? जब तक हमारे छोटे छोटे कोकोमो नहीं ना हो जाते तब तक हम ये बांटते रहेंगे और इंतहा बांटेंगे। नाइलिश, लोग बादाम खाते हैं, पिस्ते खाते हैं, अखरोट खाते हैं शादी के बाद, आप हमारी भाभी को कोकोमो पे लगाया हुआ है। कोकोमो खा के क्या कराना चाहते हैं इनसे आप? मैं क्रिकेट टीम बनवाना चाहता हूँ। माशाल्लाह, कितने चाहते हैं कि आपके हमारे भतीजे भतीजे निके निके पैदा हो जाए? कितने? कोई 10-12 होने चाहिए। 10 से 12? अल्लाह से माफ़ी मांगो भाई, 10 से 12। देखें जी, पठानों के भी तो होते हैं और भाभी आप उन्होंने 10-12 बच्चे कह दिए यहाँ पे? तो मैं तो हमने तो सिर्फ 2 ही करने हैं, एक कोको और एक मो बस। इस तरह आप 2 बच्चे भी 2 बच्चे 2 ही अच्छे? जी बिल्कुल। अच्छा यार, आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हो यार? सर इतनी मोहब्बत करता हूँ कि ये जो कोकोमो खाती है ना, मैं उसका रैपर संभाल के रख लेता हूँ। और मैंने घर में 300 से 400 रैपर इकट्ठा किया हुआ है। अभी भी मैंने इनको कोकोमो खिलाया था और मैंने ये पॉकेट में डाल लिया रैपर। कहाँ से इतना प्यार करने वाला मिलेगा जो कोकोमो के रैपर तक संभाल के रखता है? जी बिल्कुल, किसी को नहीं इतना लव करने वाले हस्बैंड मिले कि मैं तो यही कहती हूँ अल्लाह ताला हमेशा इनको सलामत रखे। आप अच्छा, आप एंड में नौजवानों को क्या पैगाम दोगे? पहले मेरी बेटी आप बताओ। मैं अपनी तमाम फ्रेंड्स को यही पैगाम दूंगी कि वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त को ऐसे निकाह से पहले मिलके ख़राब ना करें, और जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं वो बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि हम तो चले जाते हैं बाद में, लेकिन हमारे पेरेंट्स को सब कुछ सुनने को मिलता है कि ये
बच्ची आपकी ऐसी थी तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि शादी से पहले किसी लड़के से ना मिले, क्योंकि हम लड़कियों के पास होता क्या है, सिर्फ एक इज्जत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत खूबसूरत बात क्यों। नालिश, आप क्या पैगाम दो? मैं बस यही कहूँगा कि किसी के साथ टाइम पास ना करें, और जो टाइम पास करता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है, और हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक ही इंसान लेके आए जो आपका महरम हो। भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि कोकोमो खाते जाएं और शादी करवाते जाएं। जी नाज़रीन, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इनके लिए कि अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, और ये ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हर महीने ऐसे जो है कोकोमो खिलाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।